एक छोटे से गांव में जहां हर कोई एक दूसरे को जानता है। अक्सर छोटे गांव में ऐसा ही होता है। लेकिन एक सुनसान फार्म हाउस की दीवारों के पीछे क्या छिपा है? क्या वो साधारण सा आदमी जो दिन में पड़ोसियों की मदद करता है, रात में मानव त्वचा से मास्क और फर्नीचर बनाता है? क्या एक कट्टर मां की मौत उसके बेटे को इतना पागल बना सकती है कि वो हत्याओं से आगे जाकर नेक्रोफीलिया और मानव अवशेषों के संग्रह में डूब जाए? 2 हत्याओं का दोषी लेकिन दर्जनों लाशों का रहस्य। क्या पुलिस की वो तलाशी गांव की नींद उड़ा देगी? यह कहानी है एक राक्षस की जो आम इंसान जैसा दिखता है, जो हॉरर फिल्मों को प्रेरित करता है। उसकी कहानी को लेकर कई फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन क्या आप तैयार हैं इसके अंधेरे में झांकने के लिए? नाम है एड गेन, द बचर ऑफ प्लेनफील्ड। एक छोटा सा शांत सा गांव जहां अपराध की बातें लोगों ने सिर्फ किताबों में पढ़ी थी या फिर टीवी या रेडियो पर सुनी थी। लेकिन इस गांव की सतह के नीचे एक घर में एक ऐसा शख्स रहता है जो न सिर्फ हत्यारा है बल्कि एक ऐसा राक्षस है जिसकी कल्पना भी असंभव लगती है। उस गांव में जहां पर एक भी अपराध नहीं होता। यह है एडवर्ड थियोडोर गेन, द बचर ऑफ प्लेनफील्ड या द प्लेनफील्ड घूल, जिसने 1950 के दशक में अमेरिका को अपनी घिनौनी हरकतों से दहला दिया। वो कोई आम सीरियल किलर नहीं था। उसने सिर्फ 2 हत्याओं की पुष्टि की, लेकिन उसकी क्रूरता, नेक्रोफीलिया और मानव त्वचा से बनी चीजों ने उसे एक डरावना किंवदंती बना दिया था। उसकी कहानी ने साइको के नॉर्मन बेट्स और द टेक्सास चेनसा मास्कर के लेदरफेस जैसे किरदारों को प्रेरित किया। आइए इस भयानक कहानी में गोता लगाएं। एड गेन की जिंदगी, उसका पहला और आखिरी कत्ल और एक रहस्यमयी हैरान करने वाली घटना, एक टूटे हुए बचपन की कहानी। 27 अगस्त 1906 को विस्कॉन्सिन के ला क्रॉस काउंटी में एडवर्ड गेन का जन्म हुआ। वो जॉर्ज और अगस्टा गेन के 2 बेटों में छोटा था। उसका बड़ा भाई हेनरी था। जॉर्ज एक शराबी और कमजोर इंसान था जो परिवार को कुछ भी नहीं दे पाता था। लेकिन असली ताकत थी अगस्टा की एक कट्टर, धार्मिक, सख्त और दबंग मां, जो औरतों को डंकिनी या पापिनी समझती थी और अपने बेटों को दुनिया की बुराइयों से बचाने की कोशिशें किया करती थी। अगस्टा ने परिवार को 1915 में प्लेनफील्ड, विस्कॉन्सिन के एक सुनसान फार्म हाउस में शिफ्ट कर दिया ताकि बच्चे शहर की बुराइयों से दूर रहें, नशे से दूर रहें, लड़कीबाजी से दूर रहें। एड के लिए उसकी मां सब कुछ थी। वो उसकी पूजा किया करता था और उसकी हर बात मानता था। लेकिन अगस्टा उसे ताने मारा करती थी, अपमानित भी करती और उसे कमजोर और बेकार कहा करती थी। स्कूल में एड शर्मिला और अकेला था। वो पढ़ने में अच्छा था लेकिन दोस्त नहीं बना पाता था। बच्चे उसका मजाक उड़ाते और मां उसे किसी से मिलने जुलने देती ही नहीं थी। किशोर अवस्था में एड ने अपनी मां की सिखाई गई नैतिकता को आत्मसात कर लिया था, लेकिन साथ ही उसकी फैंटेसी डार्क होने लगी थी। वह औरतों के शरीर के बारे में सोचता, खासकर उनकी मृत्यु और विच्छेदन के बारे में। यानी उनके शरीर के टुकड़ों टुकड़ों को देखना उसके सपने में आने लगा था। 1940 में उसके पिता की मौत हो गई और 1944 में भाई हेनरी की भी, एक रहस्यमयी आग में, जिसके बारे में कुछ लोग कहते कि एड ने ही जानबूझकर वो आग लगाई थी जिसमें उसका भाई मारा गया। लेकिन इसका कोई सबूत नहीं है। अब एड और अगस्टा अकेले थे, यानी कि माँ बेटा अकेले। लेकिन 1945 में अगस्टा की भी हार्ट अटैक से मौत हो गई। यह एड के लिए सबसे बड़ा झटका था। उसकी दुनिया, उसकी माँ चली गई। यहीं से उसका मानसिक पतन शुरू हो चुका था। यहीं से वो परतें उतरना शुरू हो गई थी जिनके नीचे दबा था एक मॉन्स्टर। अगस्टा की मौत के बाद एड अकेला रह गया। उसने फार्म हाउस को छोड़ दिया, लेकिन माँ के कमरे को वैसा ही रखा जैसा कि मंदिर को रखते हैं, बिल्कुल क्लीन। वो दिन में छोटे मोटे काम करता, हैंडीमैन, बेबी सिटर, और लोग उसे वियर्ड बट हार्मलेस समझते थे। वो थोड़ा अजीब था, लेकिन किसी को नुकसान नहीं देता था। लेकिन रात में वो एक अलग ही दुनिया में जीता। 1947 से 1957 तक एड ने कब्रों से लाशें चुराई, खासकर अधेड़ उम्र की औरतों को जो उसे अपनी मां की याद दिलाती थी। वो स्थानीय कब्रिस्तान में जाता, ताजा दफन लाशों को खोदता और उनके शरीर के हिस्से को घर ले आता। उसने मानव त्वचा से मास्क, कपड़े और फर्नीचर तक बनाए, जैसे लैंप शेड, बेल्ट और कटोरे का निर्माण किया। उसका घर एक डरावना म्यूजियम बन चुका था जिसमें मानव अवशेषों के इक्विपमेंट्स रखे थे। एड ने सिर्फ 2 हत्याओं की पुष्टि की,
लेकिन उसकी नेक्रोफीलिया और लाशों के साथ छेड़छाड़ ने उसे कुख्यात बना दिया। वो लाशों के साथ खेलता, उनके सिर काटता, कभी कभी उनके हिस्से को खाता भी। उसने दावा किया कि वो अपनी माँ को वापस पाना चाहता था, माँ को वापस लाना चाहता था। वो शैतानी शक्तियों में विश्वास करने लगा था। उसकी हरकतें 1957 में तब सामने आई जब उसने अपनी आखिरी हत्या की। मैरी हॉगन, 8 दिसंबर 1954 एडगिन का पहला पक्का कत्ल था। 54 साल की मैरी हॉगन का, जो प्लेनफील्ड में एक टैवर्न चलाती थी। 8 दिसंबर 1954 को एड मैरी के टैवर्न में गया। मैरी एक जिंदा दिल मजबूत औरत थी जो अपनी उम्र के बावजूद आकर्षक थी और एड को अपनी माँ की याद दिलाती थी। उस दिन टैवर्न में कोई नहीं था। एड ने अपनी 22 कैलिबर राइफल से मैरी के सिर में गोली मारी। उसने लाश को अपने ट्रक में डाला और घर ले आया। वहां उसने मैरी के शरीर को काटा, त्वचा उतारी और हिस्सों को अपने कलेक्शन में जोड़ लिया। टैवर्न में खून का एक बड़ा धब्बा और एक गोली का कारतूस मिल गया, लेकिन कोई लाश नहीं। पुलिस को शक था कि मैरी को किडनैप किया गया है, लेकिन कोई ठोस लीड नहीं मिल रही थी और आसपास में सब एक दूसरे को जानते थे। और एड के बारे में लोगों की ऐसी ही राय थी कि वो थोड़ा वियर्ड है, लेकिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। एड ने बाद में कबूल किया कि मैरी का कत्ल उसने इसलिए किया क्योंकि वो उसे अपनी माँ की तरह लगती थी। उसने मैरी की त्वचा से मास्क बनाया और उसे पहनकर घर में माँ की तरह व्यवहार करता। ये कत्ल उसकी बीमार मानसिकता का पहला सबूत था। वो अब सिर्फ लाशें चुराने तक सीमित नहीं था, वो जिंदगियां चुराने लगा था, जिंदगियां छीनने लगा था। इसके जीवन से जुड़ी सबसे रहस्यमयी और हैरान कर देने वाली घटना, द हाउस ऑफ हॉरर्स डिस्कवरी। एडगिन की कहानी में सबसे हैरान करने वाली घटना थी उसके घर की तलाशी। वो दिन जब पुलिस ने उसके फार्म हाउस में कदम रखा और दुनिया को उसकी बीमार दुनिया का पता चला। एक इंसान के भेष में पल रहे राक्षस का पता चला। 16 दिसंबर 1957 को पुलिस बर्निस वार्डन की गुमशुदगी की जांच के लिए एड के घर पहुंचे। जैसे वो अंदर गए, उन्हें एक भयानक नजारा दिखाई दिया जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। किचन में बर्निस की नग्न सिर कटी लाश लटकी थी, जैसे कोई हिरण का शिकार, लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। आमतौर पर जिस तरह से हुक पर बकरे को लटका दिया जाता है, उस तरह से उसने उस लाश को लटकाया। पुलिस ने घर में मानव त्वचा से बने मास्क, एक बेल्ट में मानव निपल्स, खोपड़ियों से बने कटोरे, एक लैंप शेड और त्वचा से बना सूटकेस पाया। एक बॉक्स में 9 औरतों की योनियां थी जिन्हें एड ने कब्रों से चुराया था। माँ के कमरे को छोड़कर पूरा घर एक डरावना म्यूजियम था। ये घटना रहस्यमयी थी क्योंकि कोई नहीं जानता था कि एड इतने सालों तक ये सब कैसे करता रहा। प्लेनफील्ड का एक छोटा सा गाँव जहां हर कोई एक दूसरे के बारे में जानता है, उसके व्यवहार को पहचानता है, फिर भी एड का घर और उसकी हरकतें किसी के सामने नहीं आई, किसी को पता नहीं चला। हैरान करने वाली बात थी कि लोग उसे अजीब लेकिन हानि रहित यानी बिना नुकसान का समझते थे। बच्चे उसे बेबी सिटर के तौर पर बुलाते थे और पड़ोसी उसके साथ खाना खाया करते थे। पुलिस को यह कभी समझ नहीं आया कि एड ने इतने सारे अवशेष को इकट्ठा किए थे। क्या वो सचमुच अपनी माँ को वापस लाना चाहता था या ये उसके बीमार फैंटेसीज का नतीजा था? इस खोज ने पूरे अमेरिका को झकझोर कर रख दिया और एड की कहानी एक मिसाल बन गई जो आज भी लोगों को सुनाई जाती है जब कोई वहशीपन करता है। आखिर एड पकड़ा कैसे गया? एड का आखिरी शिकार था 58 साल की बर्निस वार्डन, जो प्लेनफील्ड में एक हार्डवेयर स्टोर चलाती थी। 16 नवंबर 1957 को बर्निस अपने स्टोर में थी। एड वहां गया और बर्निस को अकेले पाकर उसने अपने .22 राइफल से गोली मार दी। उसने लाश को अपने ट्रक में डाला और घर ले आया। वहां उसने बर्निस का सिर काटा, शरीर को कसाई की तरह काटा और उसे किचन में लटका दिया। उसने बर्निस की त्वचा को अपने कलेक्शन के लिए रख लिया। शायद वह उससे कोई मास्क या फिर कोई और इक्विपमेंट बनाने का सोच रहा था। सोर में खून का एक निशान और एक रसीद मिली जिस पर एड का नाम था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और शायद समाज के लिए समाज का लकी बिल था। बर्निस का बेटा, एक डिप्टी शेरिफ, तुरंत एड पर शक हुआ क्योंकि वो हाल ही में स्टोर में आया था। उसी दिन पुलिस ने एड के घर की तलाशी ली और उसका घिनौना राज सबके सामने आ गया। 16 नवंबर 1957 को एड को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ में उसने मैरी और बर्निस के कत्ल कबूल किए और कब्रों से लाशें चुराने की बात बताई। उसने कहा कि वो अपनी माँ को याद करता था और उसकी कंपनी चाहता था। 1968 में उसे बर्निस के मर्डर के लिए दोषी ठहराया गया, लेकिन पागलपन की वजह से जेल की बजाय हॉस्पिटल में ही रखा गया। 26 जुलाई 1984 को
मेडोंटा मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट में कैंसर से उसकी मौत हो गई। उसकी लाश को दफनाया गया, लेकिन उसकी कहानी आज भी जिंदा है। क्या हम इस कहानी से कोई सबक ले सकते हैं? एड ग्रीन की कहानी बताती है कि मानव दिमाग का अंधेरा कितना गहरा हो सकता है। उसके चेहरे को देखकर कभी पता नहीं लगा जा सकता। वो सिर्फ 2 कत्लों का दोषी था, लेकिन उसकी बीमार हरकतों ने उसे एक मिसाल बना दिया था क्रूरता की। उसका घर, उसका कलेक्शन और उसकी माँ के प्रति जुनून आज भी मनोवैज्ञानिकों के लिए एक पहेली बना हुआ है। आखिर ये किस तरह की बीमारी थी और किस तरह का उसके दिमाग पर असर था? अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मैरी और बर्निस को याद करें, वो औरतें जो एक राक्षस की बीमारी का शिकार बनी। क्या आपको लगता है कि एड जैसे लोग पैदा होते हैं? जिस समाज और परवरिश उन्हें ऐसा बनाती है, तो फिर हमारा पुलिस या प्रशासन उन्हें छूट देकर इस तरह का होने के लिए आज़ाद छोड़ देता है? कमेंट करें और इस खौफनाक कहानी को शेयर करें। एक बार फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।